बिरंकी फतेहपुर के रामलाला, हंसवर फैजाबाद के कृपाशंकर त्रिपाठी, ब्रह्मचारी लक्ष्मी नारायण, उरई जालौन के ब्रजनारायण द्विवेदी, छपरा चंपारण के उमाकांत झा, आगरा के सीताराम अग्रवाल, बहराइच के भगवती प्रसाद श्रीवास्तव, मालेगांव नासिक के मांगीलाल दामदा जैसे कितने ही नाम थे जिन्होंने नरमेध यज्ञ में अपनी आहुति दी। इनमें कुछ नरमेध के कर्मकांडों में सक्रिय भाग नहीं ले सके। मन ही मन वे अपने आप को समाज की वेदी पर उत्सर्ग कर चुके थे। ब्रह्मचारी लक्ष्मी नारायण 60 वर्ष के साधु थे। लंबी दाढ़ी और जटा जैसे केश रखते थे। मंदिर में भगवती की प्रतिमा के पूजन, आराधना और सेवा का दायित्व संभाला था। रात 2 बजे उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाते। तैयार होने में उन्हें 30-40 मिनट लगते। स्नान आदि से निपटकर मंदिर की सफाई, श्रृंगार आदि कार्यों में लग जाते और पूरे दिन मंदिर परिसर का ध्यान रखते। सेवा पूजा से बचा समय स्वाध्याय में लगाते। उन्होंने अपने आप को बलि के लिए प्रस्तुत किया तो आचार्य श्री ने पीठ थपथपाते हुए कहा था, आपका अहम तो पहले ही विसर्जित हो चुका, संस्कार तो अब औपचारिकता मात्र रह गया है। अपना निर्णय आप। 42 वर्ष की विद्यावती ने नरमेध यज्ञ से पहले ही प्रतिदिन 10 लोगों को गायत्री उपासना में प्रवृत्त करने का संकल्प लिया था। इस संकल्प को वे भली भांति निभाती रहीं। गायत्री तपोभूमि में अपने आप को समर्पित करने तक उन्होंने 700 उपासक तैयार कर लिए थे। बिजनौर की निवासी विद्यावती ने अपने गृह नगर में एक यज्ञशाला भी बनवा ली थी और वहीं यज्ञ याग करने लगी थीं। उनकी जागरण यात्रा लुधियाना, पठानकोट, रोहतक और देवबंद तक चली थी। बिजनौर से ही एक और समर्पण भगनी देवी शर्मा के रूप में आया था। 108 कुंडीय पूर्णाहुति महायज्ञ से करीब साल भर पहले उन्होंने अपने क्षेत्र में गायत्री उपासना का प्रचार आरंभ कर दिया था। नरमेध यज्ञ में अपने आप को एक आहुति के रूप में प्रस्तुत किया तो शासकीय सेवा से निवृत्ति ले ली और वेद माता की सेवा का मार्ग चुना। नेपाल की रतन कुमारी के मन में भी पारिवारिक दायित्वों से विराम लेने की प्रेरणा जगी। घर में विशेष दायित्व थे भी नहीं। पति ने पहले ही एक विवाह किया हुआ था। धोखा देकर रतन कुमारी के परिवार वालों से झूठ बोलकर एक और विवाह कर लिया था। रतन कुमारी का मन पहले भी जप तप और साधना में ही लगता था। लौकिक जीवन में धोखा खाया तो उसे तिलांजलि देने का निश्चय कर लिया। अपनी बेटी मीना को साथ लेकर आई। पूर्णाहुति महायज्ञ के समय हुए नरमेध में तो वे आत्मदान नहीं कर सकीं। पिता और भाई ने इसके लिए अनुमति नहीं दी। वह माता जी के पास गईं और कहने लगीं कि मुझे आत्मनिर्णय का कोई अधिकार नहीं है क्या? मेरे पिता और भाई अनुमति नहीं देते तो मैं क्या अपने संकल्प का गला घोंट दूं? कहते कहते रतन कुमारी बिलक उठी। वह विलाप कर रही थी, क्या हम स्त्रियों के भाग्य में दूसरों की मनमर्जी झेलना ही लिखा है? पुरुष हमें चाहे जहां हाँक दें, चाहे जैसा बर्ताव करें, हम उनकी इच्छाओं को ही मानते और गुनते रहें। रतन कुमारी का यह बिलखना आचार्य श्री भी देख रहे थे, पर वे कुछ नहीं बोले। उनकी बातें सुनकर माता जी की आंखें भी नम हो उठी थीं। उन्होंने रतन कुमारी की पीठ पर हाथ रखा और कहा, रो मत बेटी, तुमने अपने आप को भगवान के मार्ग पर ले जाने का संकल्प लिया है। इस मार्ग पर चलने का निश्चय करने के बाद तो मीरा ने भी रजवाड़े और रनिवास की झूठी मर्यादाओं को तोड़ दिया था। तुम भी वैसा ही करो। माता जी ने पूछा, क्या अभी और तुरंत ऐसा करने की स्थिति में हो? अभी बगावत करोगी तो घर के लोग यहाँ बखेड़ा खड़ा कर देंगे। अभी संस्कार नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, अभी घर जाओ और अपने पिता आदि को समझाओ। दृढ़ता से कहो। दृढ़ता से कहने पर वे तुम्हारी बात ज़रूर मान जाएंगे। हम लोग भी उन्हें यहाँ समझाएंगे। रतन कुमारी ने वैसा ही किया। उस समय तो वह अपने पिता और भाई के साथ घर चली गई। 2 महीने बाद वापस आ गई। वह अपनी बेटी को भी साथ लेती आई थी।
तपोभूमि में रहकर अध्ययन करती। कुछ समय तक अध्ययन और अभ्यास करने के बाद वह क्षेत्रों में गायत्री साधना का प्रचार करने जाने लगी। उन्होंने यज्ञ संचालन और व्यवस्था में निपुणता हासिल कर ली थी। नरमेध यज्ञ में अपनी आहुति देने वाले साधकों का परिचय बहुत विस्तार की अपेक्षा रखता है। इन लोगों ने आगे चलकर तपोभूमि में रहते हुए या वहाँ से बाहर जाकर भी संस्कृति की जो सेवा की वह अलग विषय है। बहरहाल 24 अप्रैल को हुए इस समर्पण के बाद नरमेध का विरोध करने वालों के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। आर्य समाज के एक प्रसिद्ध विद्वान उसी दिन शाम आचार्य श्री के पास उनके निवास पर गए। उस विद्वान का विरोध शांत नहीं हुआ था। बाद में वर्षों तक वे विश्वमन करते रहे, लेकिन नरमेध के बारे में उनके पास भी आलोचना के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने आचार्य श्री से शांत स्वर में कहा, अगर नरमेध का यही अर्थ है तो हमें उसके विरोध में शक्ति नहीं गंवानी चाहिए थी। काश आप हम लोगों को पहले ही सब कुछ स्पष्ट बता देते। कुंठा और द्वेष से भरी यह विचित्र सराहना सुनकर वहां बैठे लोगों को अटपटा लगा। आचार्य श्री ने उस सराहना का स्वागत किया और कहा, आपको जब भी लगे कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें बता दिया करें। अभी आपने हमारा उत्साह बढ़ाया, आगे भी जब जैसा लगे बताया करें तो हम लोग दूर तक साथ चल सकेंगे। आचार्य श्री ने यह बात सरल सहज भाव से कही थी। पता नहीं उन सज्जन ने किस रूप से ग्रहण किया, लेकिन वहां बैठे लोग आचार्य श्री का मुंह ताकते रह गए। उन्हें मालूम था कि यह व्यक्ति मुखर विरोधी है और इस भेंट में भी कुछ न कुछ निंदनीय ढूंढ लेगा। प्रसंग 10। सविता की विजय यात्रा। राजस्थान के झालरा पाटन गांव से आए कार्यकर्ताओं ने अपने यहाँ गायत्री महायज्ञ का तुरंत निर्धारण कर लिया था, जैसे वे पहले ही मुहूर्त निकाल कर आए थे। पूर्णाहुति महायज्ञ संपन्न होने के बाद आचार्य श्री ने क्षेत्रों में महायज्ञों की श्रृंखला चलाने का आह्वान किया था। अगले 2 सालों में 108 स्थानों पर आयोजन होने थे। वह संदेश पूरा हुआ ही था कि घनश्याम शर्मा ने एक पत्र लिखा और आचार्य श्री के सामने रख दिया। पत्र में अपने यहाँ अगले महीने गायत्री महायज्ञ का प्रस्ताव था। तिथियां भी लिखी गई थीं, 22, 23 और 24 मई। पत्र रखकर वे हाथ जोड़े खड़े हो गए। आचार्य श्री ने पत्र खोलकर देखा और इतना ही कहा, महीना भर है, तैयारी के लिए इतना समय कम नहीं रहेगा। घनश्याम शर्मा ने कहा, आपके आशीर्वाद से यह समय पर्याप्त रहेगा। हम लोग आसपास के कस्बों में भी कार्यक्रम रखने की कोशिश करेंगे। माताजी भी यह वार्तालाप सुन रही थीं। उन्होंने कहा कुछ नहीं। उनकी दृष्टि समझने में यदि कोई समर्थ होता तो कह सकता था कि उन्होंने स्वीकृति दे दी है। आचार्य श्री ने माताजी की ओर देखा और घनश्याम शर्मा को की पीठ थपथपा दी। यह स्वीकृति का सूचक था। घनश्याम शर्मा और उनके साथ खड़े चंदालाल, गोकुल प्रसाद और कृष्ण गोपाल भी आचार्य श्री की स्वीकृति से गदगद हुए। उन्होंने भी आचार्य श्री और माताजी को प्रणाम किया। उस समय इतना ही संवाद हो सका। जाते जाते प्रणाम करने के लिए खड़े साधकों और कार्यकर्ताओं की एक लंबी कतार थी। बातचीत का समय नहीं था। घनश्याम शर्मा आदि कार्यकर्ता तुरंत अपने गृहनगर वापस चले गए। उन्हें अपने यहाँ के श्रद्धालुओं और पूर्णाहुति महायज्ञ में नहीं पहुँच पाए गायत्री साधकों को नए दायित्व की सूचना देनी थी। 22 से 24 मई तक 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की रूपरेखा बनाई और 2 दिन बाद वापस मथुरा रवाना हो गए। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर स्थित झालरा पाटन कोटा से करीब 45 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ तपोभूमि की स्थापना के समय ही गायत्री परिवार का गठन हो गया था। साधक क्षेत्र में इतना काम कर चुके थे कि उन्हें आयोजन की सफलता को लेकर कोई संदेह नहीं था। मथुरा में हुए 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की व्यवस्था के लिए भी यहाँ से कई कार्यकर्ता पहुँचे थे। झालरा पाटन में हुई बैठक के समय कार्यकर्ताओं ने अपने अनुभव पर विश्वास जताया था।
दावे के साथ कहा था कि झालरापाटन में 9 कुंडीय महायज्ञ का प्रबंध करने, यज्ञशाला और प्रवचन पंडाल आदि बनाने के लिए 1 सप्ताह का समय पर्याप्त होगा। वह जिम्मेदारी 5 कार्यकर्ताओं ने संभाली। उनका साथ देने के लिए 8-10 कार्यकर्ता और आगे आए। इस तरह एक अच्छी टीम तैयार हो गई। क्षेत्र के प्रचार और साधन सहयोग जुटाने के लिए भी एक अलग टीम बना ली थी। मथुरा पहुंचने के बाद आचार्य श्री से भेंट हुई तो बैठक में किए गए निर्धारणों के बारे में बताया। तैयारियों की रूपरेखा और कार्यकर्ताओं के बारे में जानकर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। उनकी क्षमता को आचार्य श्री ने 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में देखा था। दूसरे पक्षों पर भी आवश्यक परामर्श किया और बोले, आयोजन में एक बात का जरूर ध्यान रखना कि हिसाब किताब के मामले में कोई अंगुली न उठा पाए। लोगों के सहयोग से यज्ञ होगा। आयोजन के असली कार्यकर्ता वही हैं। उनके सामने आने जाने और पाई पाई का खर्च स्पष्ट रहना चाहिए। हम लोगों ने भी पूर्णाहुति महायज्ञ के समय यही किया था। लोगों के सामने अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करो, प्रामाणिक रहो। कार्यकर्ताओं को मथुरा में यज्ञशाला के पास रखे रजिस्टर याद आ गए। महायज्ञ के तीनों दिन उनमें प्रविष्टियां दर्ज की जाती थीं। दिन भर का हिसाब किताब शाम के समय लिखा जाता। रसीद कटाकर सहयोग करने वालों की राशि तो हिसाब से आ जाती थी। दान पात्र और चढ़ावे की रकम शाम को ही संभाली जाती। उन सब का हिसाब शाम को ही होता। उसे शाम के समय ही लिखा जाता और सार्वजनिक रजिस्टर में भी अंकित किया जाता। आखिरी दिन जब पूरे आयोजन का हिसाब हुआ तो पता चला कि 17,668 रुपये दान और सहयोग के विभिन्न स्रोतों से आए हैं। सभी खर्च हो गए, बल्कि खर्च कुछ ज़्यादा ही हुआ। उसका प्रबंध भी हो गया। महायज्ञ में आलोचना करने आए लोगों ने भी हिसाब उल्टा पलटा। ऐसे ही आलोचक में एक राम प्रसाद विद्यार्थी भी अभिभूत होकर गए। राम प्रसाद दरभंगा के कार्यकर्ता डॉक्टर काशीनाथ झा के साथ आए थे और कार्यकर्ता भी साथ थे। उनका उद्देश्य महायज्ञ और पूर्णाहुति समारोह में शामिल होना था, जबकि विद्यार्थी सिर्फ घूमने फिरने के इरादे से ही आए थे। लगे हाथों अपने मित्रों की मान्यताओं और विश्वासों की खाल उधेड़ना भी मकसद रहा होगा। तभी तो वे मथुरा में आकर महायज्ञ के कार्यक्रम देखने के बजाय यहाँ वहाँ घूमते रहे। समापन के दिन उन्होंने महायज्ञ के हिसाब का रजिस्टर देखा और भी कई लोगों ने देखा परखा और अपने ढंग से प्रतिक्रिया की। इन विद्यार्थी महोदय की प्रतिक्रिया लिखित थी और वह स्थानीय अखबारों में भी छपी। अमर उजाला के संवाददाता से विद्यार्थी ने कहा था, करीब 6,000 लोग एक सप्ताह की अवधि में आए होंगे। औसतन 1,000 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। उनके रहने, खाने, ठहरने और यहीं घूमने फिरने में औसतन 3 रुपये प्रतिदिन तो खर्च हुए ही होंगे। ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ रखा गया हिसाब किताब देखकर मन उम्मीद और उत्साह से भर उठा। उस प्रसंग को याद करते हुए झालरापाटन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि पाई पाई का हिसाब रखा जाएगा। आयोजन के दिनों में अपने ऊपर जो भी खर्च होगा वह हम स्वयं वहन करेंगे। प्रबंध समिति के लोग भी अपने या आयोजन के निमित्त किए गए अपने लिए किसी भी खर्च को महायज्ञ के हिसाब में नहीं लिखेंगे। आचार्य श्री के सामने महायज्ञ का संकल्प करते हुए उन्होंने कलावा बंधाया और विदा ली।